हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं एक स्कॉलरशिप के बारे में जिसका नाम है सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्कीम 2025। ठीक है, तो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कोई लास्ट डेट नहीं है और ना ही कोई बड़ा प्रोसीजर है। ठीक है, नॉर्मल स्कॉलरशिप है, ज़्यादा कोई एलिजिबिलिटी का कोई टेंशन नहीं है उतना। ठीक है, तो देखते इसके बारे में, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। तो चलो देखते हैं। इस स्कॉलरशिप का नाम है, ये बडी फॉर स्टडी पर सिर्फ लिस्ट हुई है। इसमें बडी फॉर स्टडी से अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो इस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका नाम आपको बता दिया है। बाकी एलिजिबिलिटी, तो स्टूडेंट स्टडिंग फ्रॉम क्लास 11 टू पोस्ट ग्रेजुएशन इंडियन होना चाहिए। ठीक है, और यह ऑलवेज ओपन होती है, इसकी लास्ट डेट कभी होती नहीं है। आगे देखते हैं। तो जो द सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्कीम 2025 अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय सीताराम जिंदल फाउंडेशन एक एनजीओ है, वेरी फॉर स्टूडेंट फ्रॉम 11 टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो ये एम करती है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है, वन प्रिविलेज स्टूडेंट जो परसू कर रहे वेरियस डिग्रीज प्रोग्राम या डिप्लोमा कोर्सेस, उनको मिले। ठीक है, और उनकी जैसे कि अवार्ड में उनका कवर होता है, ट्यूशन फीस और अदर बेनिफिट्स भी कवर होते हैं, हम आगे देखेंगे। इनके जो ऑफिशियल हैं और वेबसाइट ये रही, सीताराम जिंदल foundation.org, ऑलवेज ओपन होती है। इसकी एलिजिबिलिटी ऐसी कि आपकी 30 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, 30 के नीचे होनी चाहिए, बिलो एज। फिर उसके बाद बी अ स्टूडेंट ऑफ 11-12 ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जनरल फील्ड मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड, इन तीनों में से आप किसी भी इसमें हो। मतलब मान लीजिए आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हैव एन इनकम अप टू 4 लाख, 4 लाख तक ही होनी चाहिए। अगर आपके माता पिता वर्किंग वाले हैं, मतलब जॉब करते हैं, तो सैलरीड है, तो 4 लाख तक की इनकम वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बिजनेस है, कुछ और है, या कोई दूसरा मतलब दूसरा इनकम वे है, तो आप 2.5 लाख से नीचे होनी चाहिए आपकी इनकम। ठीक है, अगर आप सैलरीड नहीं है आपके पेरेंट्स तो। आगे देखते हैं, जैसे नोट्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट आर इनएलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। हाँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, सेकेंड ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, पर अगर आप किसी कोर्स में फाइनल ईयर में हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। दिस स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड टू स्टूडेंट एनरोल इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दैट डू नॉट चार्जेस एक्सेसिव फीस। हाँ, इसमें आप गवर्नमेंट में पढ़ाई कर रहे हो तो आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हो सिलेक्शन के। गवर्नमेंट एडेड वाले में भी कर सकते हो, ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन के। प्राइवेट में उतने चांसेस नहीं है, क्योंकि प्राइवेट अगर आपसे एक्सेसिव फीस ले रही है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे कोई बड़ी प्राइवेट कॉलेज है, वो लाखों में फ़ीस ले रही है, और वही कोर्स आपका किसी दूसरे प्राइवेट कॉलेज में बहुत कम फीस में हो जा रहा है, और वो एक गवर्नमेंट एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूशन है, जो अपनी खुद की फ़ीस स्ट्रक्चर से चलते हैं, तो वो वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, scholarship@सीताराम जिंदल foundation.org पे। अब देख लेते हैं इसके बेनिफिट कौन कौन से हैं। बेनिफिट हमें पता चलते हैं कि सेलेक्टेड कैंडिडेट रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट, कवर ट्यूशन फीस एंड स्टडी मटेरियल्स। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको टोटल ट्यूशन फीस और स्टडी मटेरियल जो भी लगता है, लैपटॉप लगता है, डिवाइस लगता है, कुछ भी, तो आप इससे खरीद सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर हॉस्टेलर, और हॉस्टेलर के लिए जो उनकी हॉस्टल फीस होती है वो भी ये पे करेंगे। फिर इंसेंटिव फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस, रिवार्ड गुड ग्रेड्स एंड स्कॉलर डिपेंड्स ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो, अगर आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो आपको फिर से रिन्यूअल करने के लिए मिलेंगी स्कॉलरशिप, और अगर आपका ग्रेड अच्छा होता है तो और ज़्यादा रिवार्ड्स आपको मिल सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी एक्रॉस इंडिया, टोटल इंडिया में कहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंश्योर्स एजुकेशनल एक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट, इनहांस करियर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए खास है। फाइनेंशियल ओवरेज लेने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो। ऑनगोइंग असिस्टेंस, स्कॉलरशिप रिन्यूज थ्रू आउट द कोर्सेज डिसबर्स्ड बाय एनुअली। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको रिन्यूअल, अगर आपका अच्छा परसेंटेज बनता है, आप उनकी एलिजिबल रिन्यूअल क्राइटेरिया में आते हो, तो
आपको हर एक साल इसकी स्कॉलरशिप मिलेगी जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, फिर इसके लिए आप देख लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो अकेडमिक सर्टिफिकेट लगते हैं, फिर क्लास 10 की एग्जामिनेशन रिजल्ट, इनकम सर्टिफिकेट्स, फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसमें 10th की मार्कशीट नहीं चलेंगी, उसमें आपको कोई दूसरा जैसे लाइक बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एडमिशन एंड एनुअल फीस, फिर कॉपी ऑफ स्टूडेंट बैंक पासबुक, सर्टिफिकेट ऑफ कॉलेज हॉस्टलर साइन बाय द हॉस्टल वार्डन। ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। ठीक है, अब इसका अप्लाई का प्रोसीजर कैसा है, तो इसमें आपको अप्लाई नाउ की एक लिंक दी है बटी फॉर स्टडी में, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाओगे। ठीक है, नहीं तो एप्लीकेशन रिसीव्ड राउंड द ईयर, मतलब हर एक एकेडमिक ईयर के लिए एक डेट होती है, उसके बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है। एप्लीकेशंस विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द देयर फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो और स्कॉलरशिप अवार्ड नोटिफिकेशन विल बी सेंड टू द रिसिपेंट आफ्टर देयर सबमिटेड डॉक्यूमेंट हैव बीन रिव्यूड एंड मैचिंग अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स एंड एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। लाइक अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू होंगे, आपको ईमेल थ्रू बताया जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो नहीं हो, इसके मतलब हो या नहीं हो, इसमें आपको अच्छे से बता दिया जाता है। ठीक है, तो एक बहुत सही स्कॉलरशिप है ये। इसके आगे टर्म्स एंड कंडीशन भी देख लेते हैं। द अकेडमिक ईयर और दिस स्कॉलरशिप इज़ कंसिडर फ्रॉम 1 जून टू 31 मई, तो पूरा होल ईयर ही होता है। फिर एनी चेंजेस इन अकेडमिक एंड पर्सनल डिटेल्स शुड बी कम्युनिकेटेड टू सीताराम जिंदल इमीडिएटली। अगर आप मान लीजिए कि आप कोई कोर्स कर रहे हो, लाइक MBA कर रहे हो और अचानक स्कॉलरशिप आपको मिल चुकी है, आप सिलेक्ट हो चुके हो, पर अगर आपने MTech में एडमिशन ले लिया तो आपको ये इमीडिएटली सीताराम फाउंडेशन को आपको बताना होगा, अदरवाइज़ आपके खिलाफ मतलब अपोजिट में कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, फेलियर ऑफ कम्युनिकेट और प्रोवाइड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में रिजल्ट इन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द स्कॉलरशिप। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हो, बैक आ जाते हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप से डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। ये उनका ट्रस्टी है, द ट्रस्टी एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस, आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद ये अप्लाई लिंक है बटी फॉर स्टडी के अंदर ही, और आगे देख लेते हैं इसके कुछ FAQ है, लाइक हु इज़ प्रोवाइडिंग दिस स्कॉलरशिप। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, सीताराम जिंदल फाउंडेशन ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, ऑफर कर रही है अपॉर्चुनिटी, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। बाकी दूसरी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से तो बेहतर ही, क्योंकि इसमें आपका टोटल एक्सपेंस कवर हो रहा है, पूरी फुलफिल स्कॉलरशिप मिल रही है, यहाँ तक कि हॉस्टल की भी। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन, थ्रू आउट द ईयर है, मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद व्हाट आर द एलिजिबल कोर्सेस, तो द ऑफिशियल स्कॉलरशिप वेबसाइट डज नॉट प्रोवाइड एनी डिटेल्स। भाई इसमें सभी कोर्सेज वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस ऑनलाइन डिस्टेंस वाले नहीं, रेगुलर होना चाहिए। इज दिस स्कॉलरशिप रिन्यूअल, हाँ रिन्यूअल भी है स्कॉलरशिप। वो कैन अप्लाई फॉर द स्टूडेंट क्लास 11, 12, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 30 के नीचे उम्र होनी चाहिए, बस अप्लाई कर सकते हो। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कॉलरशिप, द सेलेक्टेड स्टूडेंट विल रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर कवरिंग ट्यूशन फीस एंड अदर बेनिफिट्स। मैंने बता दिया पहले ऊपर ही। दस दिस स्कॉलरशिप कवर द एकोमोडेशन कॉस्ट, हाँ आपके हॉस्टल की फ़ीस भी ये पे करेंगे अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो। ठीक है, बाकी इसकी मैं आपको ऑफिशियल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हो। बाकी उस पोर्टल के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो ले चलते हो उस पोर्टल पर। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा सीताराम जिंदल फाउंडेशन का। तो इसमें आपको दिखेगा स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे लॉन्चिंग अवर न्यू स्कॉलरशिप पोर्टल। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, किस पे क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है, इस पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वैसे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, सपोर्ट एकेडमिक एम्बिशन। फिर इसमें अगर आपका अकाउंट है तो आप यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो। अकाउंट है अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो आप इसमें यहाँ से कर सकते हो लॉगिन। अगर नहीं बना है तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने क्रिएट अकाउंट का ऐसा इंटरफेस होगा। उसमें आपको यहाँ पे अपना फुल नेम देना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, फिर OTP आएंगे उससे वेरीफाई करना है, फिर ईमेल ID, फिर अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, बहुत सही होना चाहिए प्राइवेसी पर्पज़ के लिए, अकाउंट सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको जैसे बटी फॉर स्टडी में भी फॉर्म फिलअप डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, वैसे आपके डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है
कुछ 5 से 6 इंटरफेसेस होते हैं बस। फिर आपको ये फिलअप करने के बाद सबमिट कर देना है। फिर आपको इसके बाद एक ईमेल प्रोवाइड होगा। क्या होगा? एक ईमेल प्रोवाइड होगा आपको, ईमेल जीमेल में, ठीक है, मतलब कोई भी ईमेल आप जो भी चलाते हो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू करने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। और ये कुछ आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपको पता चल जाता है, ठीक है। जैसे लाइक मेरे फ्रेंड का मैंने अप्लाई किया था तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई गलती होती है। तो आप अप्लाई करने से पहले ध्यान से सोच लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत तो नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए ध्यान से आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट को पहले जांच लें कि सेल्फ अटेस्टेड है या नहीं, या फिर उस पर सील साइन सिग्नेचर सही है या नहीं, और आपकी एलिजिबिलिटी भी सही है या नहीं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में गलती की वजह से भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ। मेरा तो आपके लिए फीडबैक होगा कि प्लीज़ इसमें अप्लाई करो, क्योंकि आपकी पूरी स्कॉलरशिप, आपकी मतलब जो भी एजुकेशन लाइफ है वो पूरी कम्प्लीटली इनके भरोसे चल सकती है। आपकी पूरी एजुकेशन लाइफ को पलट सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं। आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि आपको हर एक जगह पे सपोर्ट करेंगे। जितने भी बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनके आप टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही, या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे। इनकी स्कॉलरशिप जिन जिन को मिली है उनका मतलब फ्यूचर सेट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप एक नीडी पर्सन हो तो आपके लिए बहुत सही गोल्डन चांस है, अप्लाई कीजिए। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई समस्या हो तो मुझे बताएं, कमेंट करें, मैं आपको उसका निवारण या समस्या का सुझाव कर मतलब सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।